कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, आपकी पीरियोडिक टेस्ट शुरू हो चुकी है। अभी आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो हिंदी का है और वो 24 तारीख और गुरुवार को है। तो आज हम उसमें रिवीजन करेंगे। आप सबने हिंदी की ब्लूप्रिंट लिखी ही होगी, तो उसी के आधार पर हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे। ब्लूप्रिंट के अंदर हमने सेक्शन ए से डी तक लिखा था, बराबर है। तब हम उसी के आधार पर यहाँ पर हम लिखेंगे। आपको इस पीरियोडिक टेस्ट के अंदर पहला और दूसरा चैप्टर, 2 चैप्टर करने हैं, बराबर है। तो उसमें हम आज सेक्शन की वाइज करेंगे। तो सेक्शन ए के अंदर हमारा पहला प्रश्न है, कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। आपको चित्र दिए जाएंगे, उसके नीचे आपको कोष्टक में से चुनकर उसके सही नाम आपको लिखना है। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हम कुछ चित्र करेंगे, बराबर है। तो यहाँ पर हमें पहला चित्र, एक चित्र दिया गया है हमारे वर्कबुक के अंदर, बराबर है। आपकी जो वर्कबुक है उसी के अंदर हमने पहले चैप्टर के अंदर हम ये रिवीजन के रूप में कुछ जो चित्र है दिए गए वो करेंगे, बराबर है। तो उसमें ये जो चित्र है ये किसका चित्र है? ये मोर का चित्र है, बराबर है। दूसरा चित्र किसका है? तो दूसरा चित्र घर का चित्र। यहाँ पर ये किसका चित्र है? ये घोड़ा का चित्र है। ये हाथी का चित्र, ये रथ का चित्र है, बराबर है। ये तोते का चित्र है, तोता, बराबर। क्या कहा जाता है इसे? तोता कहा जाता। ये किसका चित्र है? ये पतंग का चित्र है। यहाँ पर हमें छाता का चित्र दिया गया। यहाँ पर है टमाटर, ये टमाटर का चित्र है। ये ठठेरा, ठठेरा का चित्र है। आगे है ये मोटर का चित्र है। यहाँ पर ये पेड़ का चित्र है। ये डमरू का चित्र है, इसे डमरू कहते हैं। ये पपीते का चित्र है, पपीता, इसे क्या कहते हैं? पपीता कहा जाता है। ये ऋषि का चित्र है। ये धनुष का चित्र है। ये सीढ़ी का चित्र। यहाँ पर ये हमें क्षत्रिय का चित्र दिया गया। ये जो है थन का चित्र है और ये सपेरे का चित्र है, बराबर है। तो उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पर ये सारे चित्र किए हैं। इसके अलावा भी इस पाठ में और कई सारे चित्र दिए गए हैं, वो आपको करने होंगे, बराबर है। अभी सेक्शन ए के अंदर ही दूसरा प्रश्न है, जो है एक वचन शब्दों को उनके बहुवचन शब्दों के साथ जोड़ो। आपको एक वचन और बहुवचन शब्द दिए जाएंगे तो उन्हें आपको जोड़ना है। एक वचन शब्दों को बहुवचन शब्दों के साथ जोड़ना है, बराबर है। तो वो हमने चैप्टर 2 के अंदर नोटबुक के अंदर हमने लिखा था, तो वो हम करेंगे। आप सबने भी नोटबुक के अंदर लिखा ही होगा, बराबर है। नीचे दिए गए एक वचन शब्दों को उनके बहुवचन शब्दों के साथ जोड़ो। ये हमने चैप्टर 2 के अंदर लिखा, बराबर है, एक वचन और बहुवचन। तो उसमें पहला है दरवाजा, दरवाजे का बहुवचन क्या है? दरवाजी। दूसरा है सड़क, सड़क का बहुवचन क्या है? सड़की। फिर है तीसरा गाय का बहुवचन क्या है? गाय। पेंसिल का बहुवचन पेंसिलें हैं, बराबर है। उसी प्रकार दूसरी जोड़ी दी गई है, वो हम करेंगे। लड़का का लड़की, कापी का कापियां, चींटी का चींटियां, गमला का गमले और चूहा का चूहे। इस प्रकार बहुवचन होता है। यहाँ पर तीसरी जोड़ी है हमें दी गई है, उसमें है ताला का बहुवचन शब्द क्या होता है? ताले। तितली का बहुवचन तितलियां, कुर्सी का बहुवचन कुर्सियां, बकरी का बहुवचन बकरियां, माला का बहुवचन मालाएं, बराबर है।
तो ये हमारा दूसरा प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक वचन शब्दों को उनके बहुवचन शब्दों के साथ जोड़ो, तो ये आपको करना है। फिर आगे का जो प्रश्न है वो सेक्शन ए के अंदर ही जो आगे का प्रश्न है वो है, कोष्टक से हिंदी नाम चुनकर अंग्रेजी नामों के सामने लिखिए। आपको कोष्टक में से आपको चुनकर आपको हिंदी नाम, अंग्रेजी नाम आपको दिए जाएंगे, उसके सामने आपको उनका जो हिंदी वर्ड है वो आपको लिखना होगा, बराबर है। तो वो आपको कोष्टक में से देखकर लिखना होगा, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है वो हम वर्कबुक के अंदर हम पहले चैप्टर में पेज नंबर 13 पे हम करेंगे। 13 पे जो 24वां प्रश्न है वो हम करेंगे। कोष्टक से हिंदी नाम चुनकर अंग्रेजी नामों के सामने लिखिए, बराबर, वो हम करेंगे। तो पहला है फार्मर। फार्मर को क्या कहा जाता है हिंदी में? किसान। क्या कहा जाता है? किसान कहा जाता है। दूसरा है पोटर। पोटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? कुम्हार। तीसरा है स्क्वारिल। स्क्वारिल को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो गिलहरी कहा जाता है। चौथा है कॉपर स्मिथ। कॉपर स्मिथ को हिंदी में क्या कहा जाता है? ठठेरा। पांचवा है बुलॉक। बुलॉक को हिंदी में क्या कहा जाता है? बैल कहा जाता है। छठा है फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट को हिंदी में क्या कहा जाता है? गमला कहा जाता है। सातवां है टॉर्टोइस। टॉर्टोइस को हिंदी में क्या कहा जाता है? कछुआ कहा जाता है। आठवां है माउस। माउस को हिंदी में क्या कहा जाता है? चूहा कहा जाता है। नौवां है कारपेंटर। कारपेंटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? बढ़ई कहा जाता है। 10वां है पोस्टमैन। पोस्टमैन को हिंदी में क्या कहा जाता है? डाकिया कहा जाता है। अभी सेक्शन ए के अंदर ही हमारा दूसरा प्रश्न है कि चित्र को उसके नाम के साथ जोड़ो। बराबर, आपको चित्र दिया जाएगा और बाजू में उसके आपको नाम दिए जाएंगे, तो उसको उस चित्र को क्या कहा जाता है उसके नाम के साथ आपको उसको मैच करना है, ठीक है। तो वो हम नोटबुक के अंदर करेंगे, बराबर है। नोटबुक में हमारा पहले चैप्टर के अंदर ही पहला ही प्रश्न हमने ये किया था, बराबर है, याद है ना? हाँ, तो वो हम करेंगे। यहाँ पर आपको चित्र दिए गए हैं और बाजू में आपको नाम दिए गए हैं, बराबर है। तो ये आपको करना। पहला चित्र है यज्ञ का, दूसरा है ऊन, तीसरा चित्र है कमल का, चौथा चित्र है आम का, पांचवा चित्र है इमली का, छठा है गमले का, गमला, बराबर है। फिर आगे है मछली, चम्मच और अंत में है पतंग, बराबर है। तो उसको उसके साथ हमें जोड़ना है। हम देखेंगे पतंग को हमने यहाँ पे जोड़ा है पतंग के साथ, बराबर। चम्मच को चम्मच के साथ जोड़ा है उसके नाम के साथ। मछली तो उसका शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है मछली, बराबर, तो वो हमने यहाँ पर जोड़ा है। फिर है गमला, तो वो है यहाँ पर, बराबर है, तो यहाँ पर हमने ये गमले को जोड़ा है। फिर है इमली, तो इमली को यहाँ पर है इमली शब्द, तो वो उसको यहाँ पर जोड़ा है। फिर है आम, बराबर, तो आम को यहाँ पर आम के साथ उसके शब्द के साथ जोड़ा है। फिर है कमल, तो कमल को उसके नाम के साथ जोड़ा है, बराबर, यहाँ पर है कमल। फिर है ऊन, तो ऊन को यहाँ पर उसके साथ जोड़ा है। और आगे है यज्ञ, तो यज्ञ को यहाँ पर उसके नाम के साथ जोड़ा है, बराबर है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा ये सेक्शन ए जो है वो खत्म होता है, बराबर। सेक्शन ए के अंदर हमने क्या किया? तो कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए, एक वचन शब्दों को उनके बहुवचन शब्दों के साथ जोड़ो, कोष्टक से हिंदी नाम चुनकर अंग्रेजी नामों के सामने लिखिए और चित्र को उसके नाम के साथ जोड़ो। ये जो 4 प्रश्न है वो हमने सेक्शन ए के अंदर हमने किए हैं, बराबर है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ तक
सेक्शन ए तक करेंगे। आगे का जो सेक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आपको ये सेक्शन ए आपको ध्यान से पढ़ना है और बाकी के जो सेक्शन है वो भी आपको खुद से थोड़ा थोड़ा करके करते जाना है। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक करेंगे। थैंक यू।